चलिए, तो अब आपको एक जनरल एंट्री दिख रही होगी, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। दो एंट्री हमने करा दी, कैपिटल वाली करा दी, सिंपल परचेज टू कैश वाली करा दी है। अब हम कभी कभार क्या होता है ना, सामान अगर हम परचेज करते हैं, मतलब एक तरीके से क्या है, हम सामान परचेज करते हैं उधार पे। तो जब भी पैसे पता कैसे चलेगा सर कि उधार पे लिखा है, तो जैसे ही आपको लिखा मिल जाए वर्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब ही यही होता है कि हमने उधार पे सामान परचेज किया है। तो परचेज की एंट्री कब हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। तो हमने आपको क्या बताया था, परचेज टू कैश अकाउंट, यही तो एंट्री समझाई थी और रीजन सही समझाई थी। वो रीजन आप लोग वहां पर जाके देखेंगे कि भाई आखिरकार हमने रीजन आपको क्या दिया था, ठीक है ना। तो बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक बात, जब परचेज कर लिया हमने, कैश पे कर दिया, पर यहाँ तो कह रहा है उधार पे। तो उधार पे मतलब क्या, हम कैश नहीं दे रहे हैं। तो जब कैश नहीं देते तो क्या करते हैं, उस बंदे का नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने मिस्टर वाई को सेल किया, किसी पर मतलब सेल नहीं, परचेज किया, किसी सामने वाली पार्टी जब परचेज करते हैं उसका नाम लिख देते हैं। और ये होता कौन है, इसको हम फ्यूचर में पैसे देंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता था, ये हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है। क्या होता है, इसको हम क्रेडिटर बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में, कि फ्यूचर में हम इसको पैसे देने हैं, फ्यूचर में हमें मिस्टर वाई को पैसे देने हैं। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब अगर आप गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो गोल्डन रूल यहाँ पर कौन सा लगेगा सर, पर्सनल वाला। पर्सनल में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है डेट ऑफ द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन गिवर है, किससे हम सामान परचेज कर रहे हैं, मिस्टर वाई से, तो क्रेडिट का रूल लगेगा यहाँ पर गिवर वाला। अब परचेज, परचेज एक तरीके से हम नॉमिनल के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हम खर्चा करके हम कमाएंगे। परचेज का मतलब, परचेज अगर हम परमानेंट परचेज कर रहे हैं तो हमारा वो रियल में आ जाता है। तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं या फिर अपने एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा रियल में आ जाएगा। लेकिन कोई भी सामान अगर हम परचेज कर रहे हैं फॉर रीसेल करने के लिए, तो वो हमारे लिए एक तरीके से खर्चा होता है, कि खर्चा करके हम इनकम कमाते हैं। तो ये आ जाता है सर नॉमिनल में। क्या आता है सर, ये सर ये नॉमिनल में आ जाता है। और नॉमिनल का मतलब, डेबिट का मतलब क्या होता है बता चुके हैं, एक्सपेंसेस एंड द एक्सपेंसेस या लॉसेस। अगर कोई लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है तो वो डेबिट में जाएगा। और क्रेडिट में क्या जाता था, इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे क्रेडिट तो हो नहीं रहा क्योंकि पहले तो मैं जज करना पड़ता है, ये हो रहा है नॉमिनल में, ये जा रहा है पर्सनल में। इसमें लग रहा है किसका रूल, नॉमिनल का। इसका रूल थर्ड क्रेडिट में किसका रूल लग रहा है, आपका पर्सनल का रूल लग रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो तीसरी जनरल एंट्री हमने आज कवर अप करी है इस चीज़ की, कि अगर आप कोई सामान परचेज करते हो उधार पे तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है। तो उसकी जनरल एंट्री इस अकॉर्डिंग बनती है। बात समझ में आ गया। उसी अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, आगे फर्दर एंट्रीज भी करते चलेंगे। तो आज की क्लास की वीडियो यही रहेगी, आगे वीडियोस के लिए आप लोग वेट करिए, बनाते हैं।